नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम कीर्तनम राम नाम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 बोलिए राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम भक्ति मुक्तिदायकम भक्ति मुक्तिदायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शंकरादिसेव्यमान सर्वनाम कीर्तनम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शंकरादिसेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 नाम तारकम राम 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 नाम तारकम राम 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 राम। उपस्थित महाराज जी, परम आदरणीय महाराज राम तत्वानंद जी, उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, भक्तगण, यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने का या गुणों को गायन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने को धन्य मानता हूँ इसके लिए। और जो भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं उनका जीवन कहते हैं कि कल्याणमय हो जाता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, क्योंकि उनका नाम ही मंगलदायक है। जैसे कल मैंने बताया था
कि भगवान राम के नाम को यदि भाव सहित लेते हैं तब भी कल्याण होगा, भाव न हो वैर के साथ भी यदि लेते हैं तब भी आपका कल्याण ही होगा। उसमें मैंने उदाहरण भी कल दिया था कि किस प्रकार से रावण जो है कुभाव से जपा, भाव सहित शंकर जपेऊ कहि कुभाय मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जपेऊ अनक जपेऊ 10 भाल। भाव के साथ में भगवान शंकर जी जप किए थे और कुभाव से वाल्मीकि जी जप किए थे। कल मैं बहुत सा उदाहरण भी दिया था कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके किस प्रकार से ब्रह्मज्ञ पुरुष हो गए और राम का नाम के प्रभाव से उल्टा जपने के बाद भी वो ब्रह्म पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। उसी प्रकार से भगवान के नाम लेकर के कुंभकर्ण आलस्य में जपता था, आलस्य में जपा करता था, सोए सोए ही भगवान का नाम जपा करता था। और रावण जो है दुश्मनी से उनको बार बार तपस्वी तपस्वी कह करके बोला करता था और अंत काल में राम राम कहते, कहाँ राम रण हतों प्रचारी, कहाँ है राम, उसको मैं रण में मारूंगा। इस प्रकार से जप करते हुए अपने प्राण का त्याग कर देते हैं, उसके कारण से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि भगवान का नाम जो है चाहे जिस किसी भी व्यक्ति के मुख से उच्चरित हो उसका तो मंगल होगा ही, सारे जगत का मंगल होगा। ऐसा रामचरितमानस में बार बार लोगों को बताया गया है। कहते हैं भगवान श्री राम का नाम जो है इतना महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए इतना कल्याणप्रद है कि उसके भगवान के नाम को जप करके व्यक्ति जो है सब कुछ पा लेता है। और इसीलिए भगवान के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर प्रिय अभयाप, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, ध्रुव सज्ञलान जपऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम, अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम नाम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत से उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से भगवान का नाम जो है लोगों को लाभ पहुंचाता है। कल मैंने बताया था जैसे कि भगवान शंकर जी, शिव जी जो कल्याणकारी है, शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, जो संपूर्ण जगत के केवल कल्याण में रहते हैं। हम लोग बहुत से लोग संदेह करते हैं
कि भगवान तो संहारक देवता हैं, भगवान शिव जी संहारक देवता हैं, उनके द्वारा हम लोग का कौन सा कल्याण सिद्ध होता है। तो कहते हैं कि यदि वो भगवान संहारक देवता न होते तो आज वृद्धों की लाइन लग जाती, वो जगत में वृद्ध ही वृद्ध रह जाते और वो ये जान ही नहीं पाते थे कि हम कब कैसे किस प्रकार से दुख में कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान जो है हमको कष्ट से मुक्त करने का काम भी करते हैं, हमारा जो दुख है उसको दूर करने का काम करते हैं, इसीलिए उनको शिव कहा गया है, इसीलिए उनको शमशानवासी कहा गया है। भगवान शंकर जो है सदा कल्याणरत रहते हैं, जगत के कल्याण में ही सदा वो निरत रहते हैं। इसीलिए कहते हैं नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। अविनाशी जो शंभु हैं, जो अमृत का पान तो नहीं किए थे, केवल जहर का पान किए थे और जहर का पान करके रा का उच्चारण करते हैं और माँ के बीच में उसको धारण कर लेते हैं अपने हृदय में, क्योंकि वो जानते थे कि हृदय में भगवान निवास करते हैं। यदि मैं उसको हृदय में ले जाता हूँ तो भगवान के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो नीलकंठ हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी भगवान श्री राम के नाम को राम से आराम बना लेते हैं, उनको आराम मिलता है राम जी से। फिर साजु अमंगल मंगल साजु, भगवान का रूप कैसा है, कहते हैं भले ही वो अमंगल स्वरूप है, उनका स्वरूप भले ही अमंगल स्वरूप है, तमाम भस्म इत्यादि धारण करते हैं, सर्प धारण करते हैं, किंतु नंगे रहते हैं, सब समय जो है कैलाश में भभूत लेकर के लगा करके घूमते रहते हैं। अमंगल साज होता है, लेकिन भगवान का जो नाम है वो उनको क्या बना देते हैं, अविनाशी बना देते हैं, उन जिनका संसार में कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसे बना देते हैं। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। सुखदेव जी, कल आप लोग कथा सुन रहे थे, भागवत की कथा, सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी का स्वरूप भी महाराज जी ने कल बताया था। सुख सनकादि, सनकादि माने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि थे, उन लोगों ने भगवान का नाम धारण करके नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये नाम का ही प्रताप है। और ये सनक सनंदन सनक सनादि जितने भी ऋषि हैं, वो लोग भगवान का नाम लेकर के ही जगत में ब्रह्म के सुख का अनुभव करते हैं, निरंतर समाधि में डूबे रहते हैं। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं, नारद जान वो नाम प्रताप, नारद जान वो नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर प्रिय जप आप, नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, ध्रुव प्रहलाद जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी जो है, नारद जाने वो नाम प्रतापू। कहते हैं नारद जी जो है संसार में जब पैदा हुए थे तो एक दासी के पुत्र के रूप में वो जन्म लिए थे, दासी पुत्र होकर के पृथ्वी में आए थे। लेकिन दासी पुत्र जो है नारद बन जाते हैं, वो भी देव ऋषि नारद बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, कहते हैं नाम के प्रताप से, भगवान के नाम के प्रताप से दासी पुत्र नारद जो है ब्रह्मर्षि देव ऋषि नारद बन जाते हैं। फिर जग प्रिय हरि हर प्रिय आपो, कहते हैं संसार जो है प्रभु के लिए अत्यंत प्रिय है और नारद जी के लिए प्रभु प्रिय हैं और प्रभु के लिए नारद जी प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम जपते हैं, सारे जगत में नाम जप करते हुए भ्रमण करते हैं, लोगों को नाम का उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं ध्रुव प्रहलाद इत्यादि को नारद जी ने ही उपदेश दिया था और वो लोग ब्रह्म सुख का अनुभव किए। आज ध्रुव तारा के रूप में जो चमक रहा है ध्रुव,
वो जो है क्या कारण था? नारद जी के उपदेश का ही प्रभाव था। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। प्रहलाद जी के बारे में आप लोग कल थोड़ा सा महाराज जी के मुँह से सुने थे कि प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, भगवान का नाम लेता था, इस कारण से उनके पिता उनके प्रति शत्रुता रखते थे। यह भी नारद जी के ही उपदेश का प्रभाव था कि प्रहलाद जी के मन में भगवान की भक्ति जागृत हुई थी, हृदय में भक्ति जागृत हुई थी, ये नारद जी के ही प्रभाव का था। तो कहते हैं कि नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, नाम के जपन करने से, नाम के जप करने के प्रसाद से वो भक्तों के शिरोमणि बन जाते हैं। भक्तों में यदि किसी की गणना होती है तो प्रहलाद जी की गणना होती है। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कि तुम पहले राज्य करो, एक कल्प तक राज्य करो, और उसके बाद तुम आकर के मेरा जो है गण बन करके, भगवान का जो कहते हैं जय विजय, जिस प्रकार से उनके सेवक हैं उसी प्रकार के सेवक के रूप में तुम आकर के मेरी सेवा करना, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। प्रहलाद जी तो कहते हैं कि प्रभु मेरे को, और भगवान कहते हैं नरसिंह जी कि तुम मांगो बेटा, कुछ तो वरदान मांगो। कहते हैं कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। ये भक्त प्रहलाद कहते हैं ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। तब प्रभु तो कल्पतरु हैं, कल्पतरु जो है उसके नीचे में चाहे आप जाएं, कुछ मांगे ना मांगे, सोचने से ही वो फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि नहीं बेटा, जिसने मेरा दर्शन किया है, मेरा स्पर्श किया है, उसे मैं कुछ दिए बगैर नहीं रह सकता हूँ। और वो भगवान जो है नरसिंह भगवान, उनको एक कल्प का राज्य देते हैं, एक कल्प तक राज्य करते हैं, फिर उसके बाद जा कर के भगवान के सेवक बन करके उनके साथ में रहते हैं। तो ऐसे भगवान के नाम का प्रताप है कि प्रहलाद जैसा राक्षस का पुत्र भी जा कर के भगवान के भक्ति में लीन हो करके भगवान के गण बन जाते हैं, भगवान के सेवक बन जाते हैं। ध्रुव सगलान जपऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। कहते हैं ध्रुव जो है, ध्रुव के बारे में आप लोगों ने कथा सुनी है, भागवत में वो कथा महाराज जी बताएंगे कि ध्रुव जो है अपने उत्तम जो है, उनके पिता का नाम था उत्तानपाद और उनके पुत्र का नाम था उत्तम। दो पत्नियां थी, एक रुचि और दूसरी सुरुचि। दो पत्नियां थी, तो सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते थे, सुनीति से कम प्रेम करते थे। सुनीति से हम लोग भी प्रेम नहीं करते हैं, सुनीति माने सुंदर नीतिवान व्यक्ति से हम लोग घृणा करते हैं। जबकि सुरुचि जो हमको अच्छा लगता है उसके प्रति हम ज़्यादा रुचि प्रकट करते हैं। तो रुचि का पुत्र था, सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और इनके पुत्र का नाम था ध्रुव। सुरुचि के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि पिता के गोद में बैठूं, तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी, सौतेली माँ कह सकते हैं, वो उसको उनके गोद से उठा देते हैं, उठा करके नीचे बैठा देते हैं और कहते हैं कि तुम जब मेरे इस गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम राज्य के अधिकारी होगी, राजा के गोद में बैठने के अधिकारी होगे, ऐसा कहते हैं। इतने ग्लानि में भर जाते हैं कि माँ के पास आकर के वो कहता है कि माँ, मुझे राजा के गोद से, पिताजी के गोद से मुझे उतार दिया। सुरुचि ने कहा, बेटा उन्होंने ठीक ही कहा है कि यदि तुम ये राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे ही गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तो तुम ऐसा करो बेटा, परम पिता हैं, परम पिता के गोद से कोई किसी को नहीं उतार सकता, तुम परम पिता के गोद में बैठने का प्रयास करो। और उतना 6 वर्ष का जो बालक है वो चले जाता है जंगल में, जंगल में जा कर के भ्रमण करते रहता है। नारद जी के मन में कृपा की इच्छा होती है, उनके सम्मुख आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा तुम इतने छोटे हो,
किंतु तुम इस जंगल में आ गए हो, शेर बाघ इत्यादि सब यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, तुम किस प्रकार से तपस्या कर सकोगे? तपस्या का अर्थ भी तुम्हें मालूम है। तपः कुर्यात इति तपस्या, कहते हैं तपस्या करना माने शरीर को तपाना। शरीर को तपाना माने सभी इंद्रियों को अपने बस में रखना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना को तपस्या कहा गया है। तपस्या उसको भी कहते हैं भगवान के नाम लेकर के अपने मन को एकाग्र करना ईश्वर में, यह भी तपस्या है। तो ये तुम 6 वर्ष के बालक हो, तुमसे कैसे संभव हो सकेगा? लेकिन जब उस बालक के जिद्द को देखते हैं तो नारद जी उनको भगवान के नाम का उपदेश करते हैं। वो नाम का भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम को जा करके तुम जप करो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो सीधा मथुरा में चले जाते हैं, जिसको मधुरा कहते हैं। मधु राक्षस का राज्य था वो, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर 6 महीने तक घोर तपस्या करते हैं। पहले तो केवल एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, फिर कुछ दिन तक जल पीते हैं, फिर उसके बाद जल पीना भी छोड़ देते हैं, पत्ते खा करके रहते हैं। इस प्रकार से कठोर तपस्या करते हैं और भगवान फिर नारायण उनके सन्मुख प्रकट होते हैं। प्रकट हो करके वो कहते हैं बेटा वरदान मांगो। तो पहले तो उनको गोद में बैठा लेते हैं, क्योंकि उसके गोद में परम पिता के गोद में बैठने की इच्छा थी, तो गोद में बैठा लेते हैं। किंतु वो छोटा बालक है, स्तुति करना तो जानते नहीं थे, तो भगवान अपने संघ को उसके मुख से छुला देते हैं। उसके बाद वो स्तुति गायन करने लगते हैं। स्तुति गायन करके भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं जाओ बेटा, अपने पिता के राज्य में तुम राज्य करो कुछ दिनों तक, और उसके बाद से तुम जो है एक तुम्हारा ऐसा लोक होगा जिस लोक में आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। वो ध्रुव लोक हम कहते हैं। आज भी ध्रुव तारा के रूप में सप्तर्षियों के लोग उनकी परिक्रमा करते हैं, सप्तर्षि जो है। तो इसलिए कहते हैं इसका किसका प्रभाव है? कहते हैं नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से ही ध्रुव जो है ग्लानि में होकर के, ग्लानि से भर करके भगवान का नाम लिया, लेकिन पायौ अचल अनुपम ठाऊ, ऐसा अनुपम ठाऊ प्राप्त होता, अनुपम स्थान प्राप्त होता है जिसको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं कर सका था। जो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हम लोग जिसको कहते हैं, जमदग्नि इत्यादि जो 7 ऋषि हैं, वो 7 ऋषि निरंतर उनकी परिक्रमा लगाते रहते हैं। आप लोगों ने अरुंधति भी देखा होगा। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है, वो भी वही ध्रुव के पास में ही विराजमान है। तो इस प्रकार से ध्रुव जो है भगवान के नाम के प्रभाव से एक अनुपम स्थान को प्राप्त करते हैं, जिसको आज हम लोग आकाश मंडल में ध्रुव तारा के रूप में देख पाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अनेक उदाहरण देते हैं कि नाम के प्रभाव से व्यक्ति कितना महान बन सकता है, अपने जीवन में कितनी उन्नति कर सकता है, इसको दर्शाते हैं। कहते हैं सुमरि पवन सुत पावन नामो। पवन सुत माने हनुमान जी। हनुमान जी जो है भगवान के नाम को से भगवान को ही अपने वशीभूत कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके अपने हृदय को फाड़ करके दिखा देते हैं कि मेरे हृदय में देखिए राम और जानकी बैठे हुए हैं। ऐसे जो हनुमान जी है, सुमेरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। कहते अपने बस में कर लिए हैं। बस में करना क्या तात्पर्य है? उसको अपने इशारे पर नचाना को हम कहते हैं कि बस में कर लिया। अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को अपने बस में कर लिया है। बस में करने का तात्पर्य है अपने इशारे पर उसको नचाता है। इसी प्रकार हनुमान जी जो है जिधर मुंह कर देते हैं उधर ही भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। मैं कल जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हनुमान जी जो है ऐसे पुरुष हैं जो जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है वहाँ पर वो किसी न किसी रूप में पहुँच जाते हैं राम की कथा सुनने के लिए। और ये वरदान भगवान श्री राम जी से उन्होंने प्राप्त की थी। तो
वो हनुमान जी जो है भगवान के नाम को, पवित्र नाम के माध्यम से, नाम के जप से उन्होंने उनको अपने वश में कर लिया, माने अपने इशारे पर भगवान को नचाते रहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भागवत में एक जगह कहते हैं भगवान जो है, कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। जिस समय आप लोग जानते हैं अम्बरीश ऋषि का नाम सुने होंगे। अम्बरीश ऋषि जो है बहुत बड़ा तपस्वी राजर्षि था। उनके यहाँ पर एकादशी का व्रत था, उन्होंने एकादशी की व्रत की थी और उसी दिन दैव योग से दुर्वासा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो बहुत क्रोधी होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये दुर्वासा जी है, अर्थात बहुत क्रोधी है। तो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा जी कहते हैं एकादशी के बाद दूसरे दिन पारायण का दिन होता है, भोजन प्राप्त करने का दिन होता है। तो द्वादशी का दिन था और वो कहे कि आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन प्राप्त करूँगा, लेकिन मैं पहले स्नान करके आता हूँ और फिर मैं तुम्हारे यहाँ भोजन प्राप्त करूँगा। और वो चले जाते हैं स्नान करने। इतने में देखते हैं कि द्वादशी तिथि निकली जा रही है, पारायण का समय निकली जा रही है। तो विद्वानों से संपर्क करते हैं। विद्वानों से संपर्क करके वो कहते हैं कि यदि तुलसी पत्ता ग्रहण करके थोड़ा सा जल पी लिया जाए तो द्वादशी का व्रत भी खराब नहीं होगा, एकादशी का व्रत भी नष्ट नहीं होगा और आपका पारायण द्वादशी में हो जाएगा। आप तुलसी पत्र ले करके थोड़ा सा जल पी लीजिए। तो वो विद्वानों के मतानुसार वो थोड़ा सा जल और तुलसी दल थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही वो आते हैं दुर्वासा जी स्नान करके उनके चेहरे की ओर देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि इन्होंने द्वादशी का पारायण कर लिया है। बहुत नाराज हो जाते हैं और उनको श्राप देने का प्रयास करते हैं कि आज तुम्हारे जितने भी राज्य है उसको मैं नष्ट कर दूंगा। तो उतने में भगवान तो कहते हैं भक्त के वशीभूत होते हैं। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त इतना कठिनाई करके एकादशी का उपवास किया था और ये आकर के दुर्वासा जो है उसको कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, मारने के लिए, श्राप देने के लिए उद्यत हो गया है। उतने में चक्र सुदर्शन भगवान के आते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वो दौड़ लगाते हैं पीछे पीछे, चक्र भी उनके पीछे पीछे जाता है। माने अम्बरीश ऋषि के भक्ति से इतने भगवान मोहित हो गए थे कि दुर्वासा ऋषि जो महान ऋषि थे, शंकर जी के अवतार स्वरूप माने जाते हैं दुर्वासा ऋषि, उनको मारने के लिए भगवान का चक्र दौड़ा और वो चारों लोकों 14 भुवनों में घूमे, वैकुंठ में गए, भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए अपने चक्र से। कहते हैं मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुम जिस भक्त का उपकार किए हो उसी के पास जाओ और उसी से क्षमा मांगोगे तभी मैं क्षमा कर सकता हूँ। तो वो जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है, अम्बरीश ऋषि के चरणों में गिर जाता है। कहता है भाई तुम इस चक्र को रोको नहीं तो ये मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। अम्बरीश जी कहते हैं कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय के चरणों में ब्राह्मण का गिरना जो है ठीक नहीं होता है सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो। वैसे तो सभी में ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, सभी जीवों में ब्रह्म है, किंतु हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख है कि कहते हैं ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो विजायते। तो ब्राह्मण मुख के समान है और क्षत्रिय जो है बाहु भुजा के समान है। तो भुजा के समान होने के कारण थोड़ा सा गौड़ है, तो उनके चरणों में गिरना जो है एक प्रकार से ठीक नहीं है, ब्राह्मण का क्षत्रिय के चरणों में गिरना। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु ऐसा अनर्थ न करिए। और उसके बाद वो चक्र की आराधना करते हैं, चक्र को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और चक्र को प्रसन्न करके फिर कहते हैं कि प्रभु आप इस अपने जो तेज है उसको संवरण कीजिए। तो वो तेज का संवरण करते हैं और फिर वो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के वहाँ पर से जाते हैं। ऐसे हैं भगवान के नाम का प्रभाव। तो कहते हैं भगवान के नाम के प्रभाव से क्या हुआ, कहते हैं
कि व्यक्ति जो है भगवान को अपने वश में कर लेता है। भगवान के पीछे, भगवान जो है भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं। जाते इसलिए हैं कि भक्त का जो चरण धूल है वो मेरे ऊपर लग जाए तो मैं पावन हो जाऊं। ये भगवान का भाव। ये भाव कब आता है? कहते हैं भक्ति और उनके नाम के प्रभाव से ये गुण जो है भक्त के अंदर आ जाता है। भक्त चाहे तो भगवान को अपने बस में कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान का नाम लेकर के, राम जी का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज जो है सबको, श्री राम जी को अपने बस में कर लेते हैं। तो ये नाम का प्रभाव है। थोड़ा सा हम एक भजन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा हम लोग कहेंगे। श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर मत मान करो, श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मान करो, श्री राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो, श्री राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो। बहुवीर हुए बलवान हुए, बहुवीर हुए बलवान हुए, कितने न महीपतिमान हुए, तब कौन कहाँ कुछ ध्यान धरो, श्री राम जपो, 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 श्री राम जो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो, श्री राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो। प्रभु की कैसी ये माया है, प्रभु की कैसी ये माया है, कहीं धूप कहीं पर छाया है, प्रभु की कैसी ये माया है, कहीं धूप कहीं पर छाया है,
तुम काहे प्रभो कुछ ध्यान धरो, श्री राम भजो सुख में दुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो, श्री राम भजो, 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 श्री राम भजो। कितना सुंदर भाव है। दुख में भी भगवान का नाम लो, सुख में भी भगवान का नाम लो, क्योंकि ये दुख सुख जो है आते जाते हैं। हमारे जीवन के जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, जितने भी द्वंद्व हैं ये सब आने जाने वाले हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जब दुख की मात्रा, कल भी मैं बताया था, जब दुख की मात्रा घट जाती है तब हम कहते हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो रही है। वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है, किंतु दुख ही है। दुख जब घट जाता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। यही है संसार। तो कहते हैं ये संसार अत्यंत नश्वर है, नाशवान है ये संसार। इस नाशवान संसार में किसी भी प्रकार का मान मत करो। मान करने का अर्थ होता है अहंकार करना। जब अपने अंदर अहंकार आ जाता है तो लोग विचार करने लगते हैं, हम क्यों जा कर के किसी महाराज की कथा सुने, क्यों जा कर के पंडित की कथा सुने, हम भी क्या उससे कम पढ़े लिखे हैं, क्या हम क्या उससे कम हैं जो जा कर के उनकी कथा में बैठ कर के हम कथा सुनेंगे। ये होता है मान। कहते हैं भगवान के नाम चाहे जिस किसी भी प्रकार से लिया जाए, आलस्य, जैसे मैंने बताया कि आलस्य पूर्वक भी यदि भगवान का नाम लेते हैं तो वो कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो कहते हैं चाहे भगवान का नाम दुख आए जीवन में, चाहे सुख आए, सभी अवस्थाओं में भगवान के नाम का स्मरण करता है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, बहुत से वीर और बलवान हुए इस संसार में। रावण जैसे बलवान इस पृथ्वी पर आते हैं, कुंभकर्ण जैसे बलवान इस पृथ्वी में आता है, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट यहाँ पर संसार में आता है। लेकिन सबकी क्या गति होती है, नष्टागति, नष्ट हो जाते हैं। उनके वध के लिए भगवान का आगमन होता है। तो हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, रावण का वध करते हैं। फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र दो राक्षस हुए थे, दोनों का वध जो है भगवान श्री कृष्ण करते हैं। दंतवक्र और शिशुपाल का वध वो भागवत की कथा में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताई जाएगी वो कथा। तो कहते हैं कि ये संसार नाशवान है, चाहे कितना भी बलशाली यहाँ पर आए हों। आप लोग तो इस नगर के वासी हैं, इस नगर में भी बड़े बड़े राजा हुए थे, बड़े बड़े राजाओं ने राज्य किया, लेकिन क्या हुआ, उनको भी इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना पड़ा। संसार में कोई नहीं रह सकता, सबको इस पृथ्वी को एक दिन न एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इसलिए क्या करो, कितने ही महिपाल इस पृथ्वी पर आए, लेकिन उनको भी इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए तब कौन कहाँ कुछ कौन ध्यान धरे। आज क्या हम उनको याद करते हैं? याद भी करते हैं तो क्या किस रूप में याद करते हैं? कहते एक दुष्ट राजा हुआ था, दुष्ट राजा हुआ था हिरण्यकश्यपु, दुष्ट राजा हुआ था हिरण्याक्ष, दुष्ट राजा हुआ था कंस। तो उनको याद तो जरूर करते हैं, लेकिन दुष्ट के रूप में याद करते हैं। सज्जन के रूप में हम किनके याद करते हैं? सज्जन के रूप में हम हनुमान जी की याद करते हैं, परशुराम जी की याद करते हैं। परशुराम जी यदि 4 कला के अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर नहीं आते तो है वंशी जो क्षत्रिय थे इतने बढ़ गए थे। उसमें सहस्त्रार्जुन का नाम आप लोग जानते हैं।
इतना बढ़ गए थे कि वो देवताओं को, पशुओं को और ब्राह्मणों को सताने लगे थे। तो जब देवता, ब्राह्मण और पशुओं अर्थात गौ के ऊपर में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, कोई पृथ्वी माता के ऊपर कोई अत्याचार करते हैं, तो उस समय भगवान जो है मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। और इसीलिए कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुजय अवतार निर्यवीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कहते हैं इस संसार में भगवान का आगमन 3-4 चीज़ों के लिए होता है। विप्र है, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण है। जो सद्मार्ग में चलते हैं, गायत्री संध्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों का धर्म है कि वो संध्या वंदन अवश्य करे, गायत्री का जप करे, तभी उसके अंदर में ये सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वो दूसरों के द्वारा प्रदत्त दान को पचा सकता है। अन्यथा संध्या गायत्री न करने वाला ब्राह्मण जो हो ही नहीं सकता, वो दिया हुआ दान को पचा नहीं सकता है। इसलिए गायत्री और संध्या करना एक ब्राह्मण के लिए बहुत आवश्यक है। यदि संध्या ना भी कर पाए तो कम से कम गायत्री करे, कम से कम गायत्री का जप करे, तो उससे उसके अंदर में वो क्षमता और वो तेज की प्रादुर्भाव होता है, जिससे उस तेज से, उस सामर्थ्य से वो दूसरों के दिए हुए दान को पचा सकता है। आजकल तो दान देने की परंपरा बहुत कम हो गई है। लोग ब्राह्मणों को दान नहीं देते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण तो शराबी है, शराब पीता है, मांस खाता है इत्यादि। और सच में भी ब्राह्मणों के अंदर भी एक दुर्गुण आ गया है। लेकिन कहते हैं एन केन दीन्हे दान करे कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से आप ब्राह्मणों को, चाहे वो कितना ही गया गुजरा के न ब्राह्मण हो, किसी भी प्रकार से यदि दान देते हैं तो आपका तो कल्याण निश्चित ही होगा। इसलिए हमारे शास्त्र में दान के बारे में कहा गया है, धन की 3 गति बताई गई है। दानम भोगो नासस् तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि धन की 3 ही गति है। पहला है उपभोग कर लो। उपभोग कर लो माने अपना जितना भी अपना उपभोग का सामग्री है, एसी लगा लो, गाड़ी खरीद लो और भी बड़ा महल बना लो, इस प्रकार से उपभोग कर लो। यदि उपभोग नहीं करोगे तो दान कर दो, किसी संस्था में जो अच्छा कार्य करते हैं वहाँ पर जा कर के दान कर दो, ब्राह्मणों को दान कर दो, निर्धनों को खिला दो, निर्धनों के लिए कुछ विद्यालय खोल दो, जैसे कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा बहुत सारे विद्यालय चलाए जाते हैं। तो उस प्रकार से या तो दान कर दो, नहीं तो तीसरी गति अर्थात नष्टा गति। धन किसी के पास नहीं रहता है। धन जो है आज किसी के पास है तो कल दूसरे के पास, तो कल तीसरे के पास। लक्ष्मी जो है बहुत चंचला है और लक्ष्मी उसी के पास रहती है जिसके पास भोग और दान, ये 2 चीज़ का सामंजस्य रहता है। अपने जीवन में दान करता है और भोग करता है, इस दोनों का सामंजस्य जहाँ पर है वहाँ पर ही लक्ष्मी निवास करती है। और लक्ष्मी जो है नष्टा गति को प्राप्त नहीं होती है। नहीं तो ये ईडी फीडी क्या तमाम गवर्नमेंट लोग लगा देते हैं पीछे में, और वो ईडी के माध्यम से संपूर्ण धन को हर लेते हैं। संपूर्ण धन को, उसके यहाँ हजारों करोड़ों रुपए उसके बंगला में पड़ा हुआ है, जज के बंगला में, और उसको वो हरण करके ले जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं या तो दान कर दो या भोग कर लो, और यदि ये दान भी नहीं किए, भोग भी नहीं किए, तो नष्टागति को प्राप्त हो जाएगा, बोरी के बोरी रुपए जल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि धन की 3 ही गति है, दान करो, भोग करो, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो ये है संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए,
कितने बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, कोई भी इस पृथ्वी में नहीं रह सका। कोई भी चाहे उसके पास करोड़ों धन हो और ये करोड़ों रुपए में भी यदि चाहे कि मेरा एक दिन का जीवन बढ़ जाए या 1 घंटे का जीवन बढ़ जाए, तो उसका 1 घंटे का जीवन भी नहीं बढ़ सकता, 1 मिनट का जीवन नहीं बढ़ सकता, 1 निमिष का जीवन नहीं बढ़ सकता। इसलिए धन का जो है उपयोग यही है कि आप लोग या तो उसको भोग कर लीजिए, दान कर दीजिए, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। तो तब कौन कहाँ कुछ ध्यान धरे। संसार में ऐसा कौन है जो ऐसे बड़े बड़े पुरुषों का ध्यान रखते हैं? कोई ध्यान नहीं रखते हैं। प्रभु की कैसी ये माया है, प्रभु की माया अपरंपार है। संसार में प्रभु की जो माया है अपरंपार है। उस माया को आज तक किसी ने नहीं समझा है और न किसी में समझने की क्षमता है माया को। तो कहीं धूप कहीं पर छाया है, कहीं पर धूप है और कहीं पर छाया है, जैसे आप लोग देखते हैं प्रकृति में। उसी प्रकार जो है ये माया है, माया का जो धूप छाँव का जो खेल है वो हमेशा चलते रहता है। तुम काहे भ्रमो कुछ ध्यान धरो, तुम किस लिए इस पृथ्वी में भ्रमण करते हो, इसका तुम लोग अच्छी प्रकार से ध्यान रखो और भगवान के नाम का गुणगान सदा करते रहिए। भगवान का गुणगान करना ही संसार में सबसे महान कार्य है, जिस कार्य को करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। कहते हैं मनुष्य शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पा करके व्यक्ति यदि भगवान का भजन न करे, श्री राम का नाम यदि नहीं लेता है, भगवान हरि का नाम नहीं लेता है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है, तो जीवन व्यर्थ है, जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है, जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। क्योंकि अन्य योनियों में भी भोग की सामग्री पाई जाती है, उन लोगों को भोग की सामग्री मिलती है, किंतु मनुष्य में ही एक ऐसा है जो भगवान का नाम कर सकते हैं, जो पुण्य का अर्जन कर सकते हैं और उस पुण्य को लेकर के स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। ये केवल मनुष्य में सामर्थ्य है और किसी जीव जंतुओं में ये सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए सदा भगवान का नाम गुणगान करते रहिए। कथा श्रवण सत्संग सत्ताम संगति इति सत्संगति कहते हैं। सच का संगत करना ही संगति है। सत्संगति के विषय में कल महाराज जी बताए थे भागवतकार जी कि सत्संगति से हमारा जीवन सुधर सकता है, सत्संगति से हमारा जीवन बन सकता है, सत्संगति से विवेक की जागृति होती है। विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक का तात्पर्य है सत्य और असत्य में भेद कर पाना। क्या चीज़ हमारे जीवन का सत्य है और क्या चीज़ हमारे जीवन का असत्य है। कहते हैं संसारिक जितने भी वस्तु हैं वो सब असत्य है, क्योंकि परिवर्तनशील है। संसरति इति संसार, जो हमेशा खिसकते रहता है, चलते रहता है, उसको हम लोग संसार कहते हैं। तो ये संसार जो है हमेशा परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार में एकमात्र सार क्या है? कहते हैं भगवान का नाम, भगवान का जप करना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मात्र, संपूर्ण जगत मिथ्या है। आज पैदा होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो है ये संसार की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसीलिए जीवन का सार है ईश्वर का नाम गुणगान करना, सत्संग करना, भजन करना, जप करना इत्यादि जो है जीवन का सार है। इसमें आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब लगे रहिए और मुझे आशा भी है जो इस कथा में उपस्थित होते हैं वो उस कार्य में लगे ही रहते हैं, ऐसी मैं आशा ही करता हूँ। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न तोई। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है। और वो विवेक कैसे प्राप्त करते हैं? कहते हैं सत्संग से प्राप्त करते हैं। और वो सत्संग जो है भगवान की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग में जरूर जाएं। जहाँ कहीं भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे विद्वान साधु सन्यासी हो, कहीं पर भी सत्संग यदि प्रदान करते हैं तो उसका लाभ अवश्य ले। और 2 बार हम लोग भगवान का नाम लेकर के अपने वाणी को हम लोग विराम देंगे। कथा बड़ी लंबी है। भगवान की कथा जो है कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कहते हैं रामायण जो है 100 कोटि है, 100 करोड़ रामायण है और नाना भांति राम अवतारा।
अनेक बार राम जी अवतार लेते हैं इस पृथ्वी में, अनेक रूपों में आते हैं और इस संसार के भार का हरण करते हैं, मर्यादा का प्रचार करते हैं और उस मर्यादा के प्रचार के माध्यम से जगत को बताते हैं कि किस मार्ग पर चलने से हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसलिए हमें मर्यादा का अवश्य पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कल भी कहा था, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण के लीला का अनुकरण नहीं करना है, उनके लीला का गायन करना है और भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को अपने जीवन में उतारना है, मर्यादाओं को अपने जीवन में लाना है, उनके चरित्रों को अपने जीवन में निभाने का प्रयास करना है। प्रयास ही कर सकते हैं हम, संपूर्ण रूप से परफेक्ट जिसको कहते हैं, पूर्ण रूप से हम उसमें सक्षम हो सके ये हम लोग का के बस की बात नहीं है, किंतु फिर भी हम उस मार्ग में चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी। मैंने प्रयास किया कि भगवान के नाम का किस प्रकार से लोगों ने नाम लिया प्रभु के और किस प्रकार से उन लोगों ने परम आनंद की प्राप्ति की, उसको बताने का प्रयास किया रामचरितमानस के माध्यम से। तो 2 बार हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यवाद आप सभी लोगों को, राम महाराज जी को, राम तत्वानंद जी महाराज को विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ भावनाओं को भाव पुष्पांजलि को अर्पित करने का, तो इसलिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद और आप सब लोगों को भी धन्यवाद। इसके बाद महाराज जी भागवत की कथा कहेंगे, आप लोग सब लोग प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। धन्यवाद।